आम आदमी की कमर तोड़ दी। जो इन 3 सालों में जो बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है, इन हालात में ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आज़ाद और समार जो बताए हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। ये वो बदतरीन परफॉर्मेंस है, आज पूरी कौम को उसका सामना है। नून लीग ने पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। हुकूमत के आदाद शुमार पर सवालिया निशान है। मुल्क की ग्रोथ मनफी में जा चुकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट सेमिनार में वीडियो लिंक खिताब में कहा, हुकूमत गलत आदाद शुमार पेश करने का हुनर जानती है। शाहिद खाकान ने कहा, इलेक्शन चोरी के तोहफे महंगाई की सूरत में हमारे सामने हैं। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान जैसे अनाड़ियों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। नून लीग ने अपने दौर में 11 साल के मंसूबे तश्कील दिए। साहब को इस इकोनॉमिक्स का पता ना हो, बट दुनिया की इकोनॉमिक्स को ये मालूम है कि जब IMF आता है वो आपकी ग्रोथ को निकालता है बीच में से। तो डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से इनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया। तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? पीटीआई की हुकूमत ने भुगता। लेकिन इमरान खान को आप क्रेडिट दें, उसने ये हिट्स ली। नून लीगी दौरे हुकूमत में 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हुआ। इसहाक डार की मुआशी गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ी। हुकूमत को माली मदद के लिए IMF जाना पड़ा। हुकूमत का नून लीग को करारा जवाब। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा साबका दौर में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, नून लीग के आखिरी साल ज़र मुबादला के ज़खायर निस्फ रह गए थे। हमारे दौर में करंट अकाउंट सरप्लस है। अगले साल ग्रोथ रेट 5% होगा। खुसरो बख्तियार ने कहा, साबिक हुकूमतों ने मईशत के हवाले से मसनूई अदाद शुमार दिए। कोरोना वैक्सीन लगवाओ, तनख्वाह पाओ, वरना खाली हाथ घर जाओ। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन फौरन वैक्सीन लगवा लें, वरना जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ारत खजाना को हिदायत जारी। सूबे भर के 300 बुनियादी मराकज़ सेहत में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का हुक्म। 18 से 29 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। उधर तनख्वाह बंद होने का सुनते ही मुलाजिमीन की बड़ी तादाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जा पहुंची। पंजाब भी सिंध के नक्शे कदम पर। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज 30 जून तक अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। पंजाब हुकूमत का फैसला। वैक्सीन लगेगी तो दिहाड़ी लगेगी। कारोबार खुले रखना है तो सबको कोरोना वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सरबराह NCOC असद उमर का ऐलान, कहा फाइजर वैक्सीन उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है, जो आज़मीन हज और वर्क वीज़ा रखने वालों को लगाएंगे। हर मुल्क पसंद की वैक्सीन लगाएगा तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए उनको। हमें तो पार्टी से ताल्लुक है, हमें पार्टी के अफराद से नहीं है मामला। मरियम नवाज साहिबा हों या मियां शहबाज शरीफ साहब हों, ये एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ताने और तनकीद भी, पेशकश और उम्मीद भी। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को फिर PDM में वापसी की दावत। मुल्तान में पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले भी किए। बोले, PDM कौम की आवाज बन गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की आलाकार बन गई। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद थी, इसमें रखना डालकर किसको फायदा हुआ? पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो रास्ते खुले हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। 4 जुलाई को सवात में तारीखी जलसा करने का भी ऐलान कर दिया। PDM के सेर पर पीपल्स पार्टी का सवा सेर।
मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने पीडीएम को सबुताज किया। कौम मुंतसिर है, नून लीग और जेयूआई वाले कब असम्बलियों से मुस्ताफी होते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का भी मौलाना फजलुर रहमान की तनकीदी वार का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा पार्टीज ने पीडीएम को गपशप तक महदूद कर दिया था। 56 कंपनियों पर शहबाज का छक्का। हुकूमत की शहबाज शरीफ दौर की 56 कंपनियों को बनाने की हिमायत। लाहौर हाई कोर्ट में 56 कंपनियों को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। सरकारी वकील के मुताबिक शहबाज शरीफ दौर की काबीना ने कानून के मुताबिक कमेटियों की मंजूरी की इजाज़त दी। आइन और लोकल गवर्नमेंट एक्ट कंपनियां बनाने की इजाज़त देता है। इक़्तिदार से बाहर, आपे से भी बाहर। लाहौर की ज़िला इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदे आमने सामने। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास की कॉल पर टाउन हॉल के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। बल्दियाती नुमाइंदों की ताले तोड़ने की कोशिश, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस से हाथापाई और धक्कम पेल। अंदर दाखिल होने में नाकामी पर नुमाइंदों ने धरना दे दिया। इंतजामिया ने कुछ देर बाद हॉल के दरवाजे खोल दिए। लॉर्ड मेयर लाहौर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इजलास तलब किया। स्पेशल अलाउंस की स्पेशल खुशी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब काबीना ने ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को खुसूसी अलाउंस देने की मंजूरी दी। फैसले से 7,21,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। पंजाब के 7 अजला में मुफ्त इलाज के लिए 7 अरब 10 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए एहतजाज। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरा। मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पार्लियामेंट हाउस जाने की भी कोशिश की। एक बयान सिर्फ 8 अरब का। 6 मुमालिक में PIA की परवाजें मुअत्तल होने से पाकिस्तान को 7.9 अरब का नुकसान। वजारत हवाबाजी का सेनेट में तहरीरी जवाब में इकरार। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का अपने बयान पर नुकसान मानने से इनकार। कहा PIA को खसारा कोरोना की वजह से हुआ। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। ऑपोजिशन का पार्लियामान में इंतखाबी इस्लाहात समेत आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना खुशाइंद होगा। ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। कर्जे लेकर तनख्वाहें देने वाली हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो की तनकीद, तीरों की बारिश। कहा तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से ज्यादा कमी के एतराफ़ के बाद सनती तरक्की के दावे मज़हका खेज हैं। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। गंदम की फसल में रिकॉर्ड इजाफे का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में आटा 28% महंगा हो गया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिलावल साहब, आपकी मुआशी अमूर से मुतालिक बातें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ हैं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब के बिलावल भुट्टो पर तनकीदी वार। उन्होंने कहा, बताएं सिंध में मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए कितने जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। अफगानिस्तान में अमन से तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी।
तीनों मुल्क इकट्ठे मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए काम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान सूरत हाल पर गौर के लिए पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मबैन इजलास से खिताब। कहा, तीनों मुल्कों का अमन और खुशहाली एक साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि चीन और अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात मजबूत तर हों। आज के गौर व खौज से सहमुल्की ताउन मज़ीद मजबूत होगा। सहरा में जंगल उगाने का मिशन इम्पॉसिबल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पिछले 10 साल में मुल्क में दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी गई। हमें 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। मुल्क में पार्क्स बढ़ाना और दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। कहा, आइंदा नस्लों को बेहतर माहौल देने के लिए जंगलात लगाना होंगे। मुल्क में दरख्तों की बहुत जरूरत है। महंगाई का तूफान सब कुछ उड़ा ले गया। एक साल में अशिया ख़ोरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चीनी औसत 16 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला औसत 118 रुपये 55 पैसे महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी ब्रॉयलर 91 रुपये 54 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। घी, दूध, अंडे, फल, सब्जियां और दालें भी महंगी हुई। लोड शेडिंग में बिजली का झटका देने की तैयारी के इलेक्ट्रिक की बिजली 6 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा से दरखास्त में कहा, माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 95 पैसे, सेमाही एडजस्टमेंट के लिए बिजली 36 पैसे फी यूनिट महंगी की जाए। लाख पाकिस्तानियों की आमदनी पर मोहलिक वार। मुल्क में कोरोना से 67 लाख अफराद की आमदन मुतासिर हुई। स्टेट बैंक का कोरोना के रोजगार पर असरात का खसूसी सर्वे। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में वर्कर्स की तादाद 5 करोड़ 57 लाख से 3 करोड़ 50 लाख पर आ गई। मुआशी सरगर्मियों की बहाली और आमदोरफ्त की आसानी के बाद बेरोजगार वर्कर्स की तादाद 37% कम हो गई। महंगाई की शरह नमू 7 से 9% तक रहेगी। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 1% तक रहेगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 92 अफराद चल बसे। 24 घंटे के दौरान 2028 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं, कराची में कोरोना केसेस की शरह 11.22% है। वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम में ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम के जरिए जिला इंतजामिया लाहौर की आगाही मुहिम में बैंडिंग जेम्स फैक्टर्स जेवबर्स ने हिस्सा लिया। अब कोरोना का भी होगा अलग से पासपोर्ट। 7 यूरोपीय मुमालिक में वैक्सीनेशन कराने वालों को कोरोना पासपोर्ट जारी। जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और यूनान कोरोना पासपोर्ट जारी करने वाले मुमालिक में शामिल। नेपाली कोरोना वायरस की किस्म यूरोप में फैलने लगी। फ्रांस का 15 जून से 12 से 18 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को वैक्सीनेशन के सुस्त अमल पर तनकीद। इंडोनेशिया ने अपने शहरियों को कोरोना के बायस हज करने की पाबंदी आयद कर दी। नैब बगैर शहादतों के मुल्जिमान को सिर्फ सजाएं दिलवाना चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। जाली इनवॉइसेस पर रिफंड लेने वाले मुल्जिम की जमानत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, नैब को कारोबारी लोगों के साथ दीगर मुल्जिमान से मुनफरिद रवैया रखना चाहिए। जिनसी ज्यादती के मुजरिम को नामर्द करने का बिल मंजूर। कौमी असम्बली कमेटी ने एंटी रेप बिल, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने बिल के निकात पर एतराजात उठाए।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असम्बली निगत और अगजई ने सूबाई वजीर हिशाम इनामुल्लाह को बोतल मार दी। खातून रुकन असम्बली के बोतल मारने पर सूबाई वजीर महफूज रहे। जून में ठंडी हवा के झोंके, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, कहीं तेज़ हवाएं तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, टेक्सला और मुरीदके के भी बादल बरसे। 3 रोज़ मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, कहा मगरिब की जानिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत फिर टपक पड़ी, कहीं से सीलिंग भी गिरी। तेज हवाओं से दरवाजों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। तेज हवा और बारिश के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तरबियती तैयारा उलट गया। वाकया रात गए पेश आया। मौसम की पेशगोई मजीद दुरुस्त मिलने का इम्कान। कराची में मौसमियाती सरगर्मियों की तेज तरीन पेशगोई करने वाला डॉपलर रडार फॉल। रडार 450 किलोमीटर दायरे में बनने वाले समुद्री तूफान की पेशगोई कर सकेगा। बादलों में बारिश बरसाने की इस्तादात की भी पेशगोई कर सकेगा। डॉपलर रडार जापान के ताउन से लगाया गया है। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा चराट के करीब हादसे से बाल बाल बच गया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज बहरीन से इस्लामाबाद आ रही थी। चराट के करीब मौसम अचानक खराब हो गया। तैयारा 5000 फुट बुलंदी पर था, जिस पर ग्राउंड प्रॉक्सी वार्निंग सिस्टम ऑन हो गए। 25,000 में नागा पर्बत और केटू की फिजाई सैर, सयाहत के शौकीन अफराद के लिए दिलचस्प ऑफर। PIA ने नई एयर सफारी का यकतरफा किराया 25,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। एयर सफारी 12 जून से शुरू होगी। सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ दिखाई जाएंगी। एयर सफारी हफ्ते में 1 दिन ऑपरेट होगी, जो नागा पर्बत और केटू से गुजरकर स्कर्दू में लैंड करेगी। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार के खात्मे की राह हमवार। अपोजिशन जमातों के दरमियान नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए मुआहिदा तय। इस्राइली अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेंट के नए वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। अपोजिशन रहनुमा ने हुकूमत साजी के लिए इस्राइली सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अपोजिशन के मुआहिदे को मंजूरी के लिए इस्राइली पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आगाज अहम खबर से करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। इसहाक डार की मुआशी गलतियां इमरान खान को भुगतना पड़ी। कर्जे लेकर मुईशत बेहतर दिखाई गई। वज़ीर खजाना की मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत पर तनकीद। नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया। अगर आप उठा के एक एक्सचेंज रेट को मसनूई तरीके से ओवर वैल्यू करके रख देते हैं और GDP ग्रोथ ऊपर लेके चले जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आप पेश आते हैं 20 बिलियन डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट में, तो वो तरीका कार ठीक नहीं है ना। IMF ने हमारे साथ ज्यादती की है जो 13.25 के ऊपर लेके चले गए, बट हम क्या करते? देयर वाज अ गन टू आवर हेड। वो उन्होंने कहा भाई अगर पैसे लेने तो ये करना पड़ेगा आपको। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की मौशी कामयाबियों का भी जिक्र किया। टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, हम उसको ब्रॉडन करेंगे और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। हम जा रहे हैं कि हम अपने जो रेवेन्यूज हैं वो 20% हर साल बढ़ाएंगे। तो हमारा ख्याल यह है कि हमारे ये जो रेवेन्यूज हैं ये इंशाल्लाह अगले 2 सालों में 7 ट्रिलियन से भी ऊपर हो जाएंगे। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि इस साल 4 से 4.5% पर ग्रोथ करेंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज को नाकाम करार दे दिया।
शहबाज शरीफ का हुकूमत के मुआशी अदाद-ओ-शुमार तस्लीम करने से इनकार। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज को नाकाम करार दे दिया। आपको अपडेट करें प्री बजट सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार पर सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून का प्री बजट सेमिनार, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी मायूस कुन करार दे दी। इन 3 सालों में एक आम खानदान के लिए जिंदगी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना वो महाल हो चुका है। जो उन्होंने आज़ाद-ओ-शुमार जो बताए हैं उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है कि स्टेट बैंक उन फिगर्स की तायीद नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मईशत में बेहतरी के दावे मुस्तरद कर दिए। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ना वज़ीर-ए-आज़म को अलिफ बे आती है इकॉनमी की, जो उसके दरबारी मुशीर और वजीर कहते हैं वही जाके